वेलकम टू बीबीटी टॉक शो। तो हम लौट आए हैं अपने शो में, फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आपकी होस्ट मीनू बब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने शो में। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो एक डॉक्टर हैं और साथ में अपनी राइटिंग्स भी करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग्स वो लिखते हैं। उनका नाम है डॉक्टर मयंक राजपाल। हाय। तो उन्हीं से जानेंगे हम उनके बारे में, आज उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। वेलकम सर। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा इनवाइट किया मेरे लिए। थैंक यू। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा हाँ सा जी सर, आपको। प्लीज आप इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स जान पाए कि डॉक्टर मयंक राजपाल एक्चुअल में क्या है और क्या क्या करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में भी हूँ इन मतलब वर्तमान टाइम में। तो अभी मेरा क्या है, साथ में मेडिकल के साथ साथ क्या है, जैसे कोविड टाइम के अंदर जैसे लोगों को बहुत सी वो इतनी मिसहैपनिंग हुई थी, जिसमें उनको ब्लड के रिगार्डिंग, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग अगर कोई हेल्प चाहिए होती थी, उसमें भी उनकी हेल्प करी। और साथ में अभी क्या है, मेरे को राइटिंग का भी शौक है। और फिर सबसे बड़ी बात, लोगों का एक होता है कि भाई आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है लिखने का। एक लाइन डॉक्टर है, कहाँ डॉक्टर लाइन है, और कहाँ आप मोटिवेशन की तरह लिखते हैं जी जी और स्पीकर बिल्कुल। भी हैं। तो मैं आपको बता दूं मैम, जैसे 1996 में मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओके। तो मैं उन्हीं के साथ में ही था, तो मेरे सिस्टर भी थे। तो उसके बाद ही मेरी फैमिली में काफ़ी मिस हैपनिंग रही, काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट किया। तो फिर उसके बाद मुझे खुद को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और उनका नाम ऊपर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सर, तो बहुत बीच अच्छा में सोचा मैं आपने, बहुत अच्छा सोचा आपने। क्योंकि माता पिता तो जीवन में सब कुछ होते हैं हमारे लिए, पर अगर वो चले जाएं तो वो जो दुख होता है वो पूरा नहीं किया जा सकता। पर हाँ, हम अपने कार्य से, अपने अच्छे कामों से कुछ अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं। तो उन्हीं को आइडल मान के मैंने ये स्टार्ट किया, धीरे धीरे छोटा सा पहले लिखना स्टार्ट किया, अच्छा लगा लिखना। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर मैंने इसको हर टॉपिक पे लिखना शुरू कर दिया। और टॉपिक भी ऐसे नहीं है फालतू में, जिसमें मोटिवेशन हो, कुछ अच्छा हम सीख सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया। और अभी मेरे को कम से कम 30 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो चुका है, गूगल पे भी नाम आने लगा है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जितना हम अच्छा करते हैं लोगों के लिए, भगवान की ब्लेसिंग्स और बिल्कुल लोगों की बिल्कुल ब्लेसिंग्स से सर। हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, यही है कि जितना अच्छा हम करेंगे उतना हमें अपने आप इन रिटर्न मिलता जाएगा। और एक मैडम, हमारा प्लेटफॉर्म भी ऐसा है मेडिकल लाइन में, कहते हैं मंदिर में जाएंगे तो टाइम होता है, सुबह भी जाएंगे और शाम को जाएंगे, और जी। हमारा पूरा दिन ही ऐसा है कि हम जितना भी दुआएं लेना चाहें ले सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, सही कहा आपने। शुरू करते हैं अपना जो हमारा ये इंटरव्यू पॉडकास्ट शो है बीबीटी के अंदर। तो सबसे पहले मैं जी जानना चाहूंगी आपसे कि आपने एज अ डॉक्टर, जब आप डॉक्टर अपना पढ़ाई अपने आपने खत्म की, तो आपने अपना फर्स्ट कहाँ पे जॉब स्टार्ट किया? आपको मतलब कहाँ पे रहते हैं आप, थोड़ा बताइए ताकि हमारे व्यूवर्स जान पाए कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैडम, मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहता हूँ। और श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर श्री करणपुर ब्लॉक एरिया आता है, जिसको जी। ग्रामीण एरिया कहते हैं। वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है और वहीं पे अभी मैं पोस्टेड हूँ लास्ट ईयर 8 ईयर से। जी सर, बहुत अच्छे। वहीं पे आप काम है, तो आप किस फील्ड में, डॉक्टर के किस फील्ड में आप? ट्यूबरक्लोसिस में हूँ मैडम। मैं ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, उसमें मैं जी। कंटिन्यू इसी में हूँ 8 साल से। जी सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम करे डॉक्टर। वैसे भी अपने आप में बहुत अच्छा एक काम है जो करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। तो जी मैडम। उसके बाद जैसे आपने कहा कि आपने एक्सीडेंट हुआ आपके पेरेंट्स का, तो आपने उसके बाद सोचा कि कुछ करें, तो आपकी फर्स्ट पोएम जो आपने लिखी, आपको याद है वो क्या थी और आपने उसको कैसे सोचा लिखने का? मैडम, जैसे मैंने काफ़ी डीमोटिवेशन अपनी लाइफ में देखा है। कहते पेरेंट्स ही होते हैं जो हमें समझते हैं, और उसके बाद जितने भी लोग होते हैं ना फैमिली के, वो आपको डीमोटिवेट ही करते हैं लाइफ में। जी। तो उन्होंने मेरे को, काफ़ी लोगों ने मेरे को डीमोटिवेट किया। तो उसके बाद मैंने उस नहीं पर अंजी लिखना में शुरू आई। किया कि पहली मेरी जो कविता थी वो थी मुस्कुराता जीवन। और इसका टाइटल यही था कि भाई, मुस्कुराते जीवन में हम सोच सकते हैं कि आज के समय में हर कोई सोचता है कि भाई मेरे ऊपर तो मुस्कान है, लेकिन मेरे मन में मुस्कान नहीं है। कई जी। बार हम क्या होता है, ऊपर से हम दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं होते। तो उसी के ऊपर मैंने एक रचना लिखी कि भाई उससे हम कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। जी। जी सर, जी बिल्कुल। हाँ जी सर।
आपने जैसे अपने बारे में बताया, आपने लिखी, तो कविता आपको कोई याद है, आप सुनाना चाहो आपकी कोई फर्स्ट पोएम जो आप सुनाना चाहो हमें? मैडम मैं पहले इसका टाइटल आपको बताना चाहूंगा, जो मतलब मैंने 4 लाइनें लिखी थी, जो सारा चीजों पे बेस है। जी। बन जाओ एक ऐसा सितारा तुम, लाखों लोग खड़े हैं इंतजार में, उम्मीद लिए एक कतार में, उनकी जिंदगी में रोशनी करने वाला तुम एक दीपक बन जाओ। बहुत सबसे सुंदर, पहले मैंने ये लाइन लिखी थी, बहुत सुंदर। क्योंकि कहते हैं ये चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी से सुन के नहीं, खुद जो हमने फील की है ना लाइफ में, उसी को रिलेटेड हम लिखते हैं, और फिर लोग यही कहते हैं कि ये तो आपने मेरी बात लिख दी, वो उनकी बात नहीं सर, मैडम खुद की बात ही होती है वो। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, यही होता है, सही है। तो जी अपनी मैडम। राइटिंग्स के अंदर कितनी मतलब आप पोएम्स जैसे लिखते हो, तो सिर्फ पोएम्स ही लिखते हो कि स्टोरीज वगैरह लिखने का भी शौक है? आपने आपने कभी लिखा है अलग-अलग जॉनर के अंदर? मैडम मेन पोइट्री का ही मतलब है कि अलग अलग, जैसे मतलब जितने भी टाइटल होते हैं अपने, चाहे मतलब सैड में हो गया, कोई इमोशंस में हो गया, सब तरह से लिखने का मतलब टैलेंट है इसमें। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वैसे जी आप मैडम। कौन-कौन से टॉपिक्स पे लिखना पसंद करते हैं ज़्यादा? सोशल इश्यूज़ हो जाएँ या कुछ ऐसे अलग-अलग कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा पसंद है? सोशल इश्यूज भी होते हैं, और जो हम आसपास में महसूस करते हैं, जो भी हम लाइफ के अंदर आसपास में सामाजिक हो गया, या कोई मतलब स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो गया, जिससे हम आपस में रिलेट कर पाते हैं, वो जी। ज़्यादा टॉपिक मतलब टच करते हैं। जी सर, जी, बहुत अच्छे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ये है कि आपने अभी तक अपनी कोई बुक पब्लिश की है? अगर मतलब कौन-कौन सी बुक्स आप कर चुके हैं पब्लिश, उनके नाम आप बताएँगे हमारे, ताकि व्यूअर्स जान पाएँ? मैडम 2 बुक्स हैं अमेज़न के ऊपर, उम्मीद और उद्देश्य के नाम से। तो ये दोनों बुक्स पोएट्री पे बेस्ड हैं? यस मैडम, पोइट्री पे बेस्ड हैं। अच्छा, पोएट्री है इसके अंदर, और सारी आपके द्वारा लिखी गई हैं कि ये नहीं, इसमें मेरे साथ कंपाइलर्स कई हैं? ऑथर एज़ अ कमांडर हैं कंपाइलर? मैडम। जी? यस मैडम। जी, कंपाइलर है मैडम। अच्छा, बाकी ऑथर्स भी इसमें हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब एज़ अ कंपाइलर और को-ऑथर भी काम करना बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपनी बुक पोएम किसी में पब्लिश कर रहे हैं। जी मैडम। जी, तो आपकी कोई कविता आपको उस पुस्तक में से याद हो तो वो, अगर आप शेयर करना चाहें उसकी कुछ पंक्तियाँ? यस, यस मैडम। पुराने अतीत को याद कर कब तक खुद को रुलाओगे, जब भी सोचोगे अतीत को अपने दुख में ही खुद को पाओगे। तुम खुद का एक आईना हो, आईना रख खुद को सामने, अपनी एक पहचान बनाओ तुम, करेगी सलाम तुम्हें भी एक दुनिया, अपनी एक नई पहचान बनाओ तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सही है सर। सही है, आपकी पोएम्स बहुत मोटिवेशनल होती हैं, मैंने पढ़ा है आपको बहुत बार, आपकी जी पोएम्स मैडम। को। बहुत अच्छी लिखते हैं आप। ऐसे ही लिखते रहिए जी मैडम। हमेशा। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल के टाइम पे जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के ओपन माइक्स होते हैं। तो जी आपको मैडम। क्या लगता है कि दोनों में से ज़्यादा मतलब दोनों अपनी जगह में बहुत अच्छे हैं, तो आपने कभी इन दोनों में किसी में पार्टिसिपेट किया हो? यस मैडम, ओपन माइक में मैंने 2-3 बार पार्टिसिपेट किया मैडम। ऑफलाइन के ऑनलाइन? दोनों में किया मैडम तो मैंने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? कैसा लगा वहाँ पे? अच्छा मैडम, एक्सपीरियंस तो कम टाइम में लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनाने का, और अभी आपको एक जान के खुशी भी होगी कि मैं जैसे अपनी पोइट्री का एक ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंदर मेरी पोइट्री को वो एक स्वर के रूप में गाएंगे, मतलब वो मेरी पोइट्री मेरी होगी, लेकिन वो उसको एक गीत के रूप में वाओ! प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत बधाई सर आपको इसके लिए। जी जी मैडम, ये यही आपकी होता है मैडम, जब जब तक हम अपने टैलेंट को नहीं दिखाते मैडम, तब तक लोगों तक अपनी बात नहीं रख पाते, और बिल्कुल, जितना भी शेयर बिल्कुल। करते हैं ना, उससे कई रास्ते और मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सत्य है ये, क्योंकि अगर हम खुद ही मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो जो भी हमारे अंदर टैलेंट है वो नहीं जाएगा दुनिया तक। जी मैडम। अपना टैलेंट लोगों तक लेके जाने के लिए मेहनत भी खुद करनी पड़ती है। जी मैडम। अभी मैडम जयपुर, इंदौर के मतलब न्यूज़पेपर में भी मेरे आर्टिकल काफ़ी पब्लिश हो रहे हैं, और वो भी उन्होंने खुद नहीं चल के ही मेरे को कहा कि आप अच्छा लिखते हो, तो हमारे न्यूज़ में भी आप दिया करिए। और अभी 2-3 दिन से मैडम गूगल पे भी मेरी पोइट्रीज जा रही हैं विद फोटो के साथ में। वाओ सर, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। इसलिए मैडम ये मेन मोटिव यही है कि हम अपनी जब तक बात नहीं रखेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा। और लोग तो कहते हैं कि अच्छा अगर टॉपिक हो, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर में और हमारे पास ये पहुंचे, बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल। शेयर करें। क्योंकि न्यूज़पेपर को भी चाहिए कुछ अच्छा हो उनके पास, ताकि वो लोगों तक पहुँचा पाएँ। जी मैडम। जी सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। जी मैडम। और नेक्स्ट मैं सर
सर ऐसे आपसे जानना, जैसे आपने बोला कि आप सोशल वर्क भी करते हो, तो वो कैसा, किस फील्ड में आप करते हो, क्या कर रहे हो सोशल वर्क के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए? सोशल वर्किंग में मैडम स्टार्टिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया था। जी बच्चों को पहले मैंने टीबी के बारे में थोड़ा जानकारी दी थी, तो वहाँ पे मेरे को अप्रिसिएशन मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पेरेंट्स को मैंने माइंड में रखते हुए, तो जी मुझे जी। लगा कि अगर तू मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बोल सकता है तो कहीं भी बोल सकता है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में बोलना शुरू किया। अभी मैंने थापर यूनिवर्सिटी में भी 3 साल पहले लेक्चर दिया था मैडम, वहाँ पे पटियाला के अंदर जो थापर यूनिवर्सिटी है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और गंगानगर में भी मैडम हमारे यहाँ पे टाटी यूनिवर्सिटी है, डेंटल कॉलेज है, उनमें भी मैं खुद चल चल के ही जाता हूँ। एक होता है मैडम गवर्नमेंट अप्रोच करते कि भाई आप जाइए, लोगों को अवेयर करिए, और एक होता है खुद की खुशी से जाना, लोगों के बीच में जी जी उनको बिल्कुल। बताना, उनसे सीखना। तो ये मेरा मेन मोटिव रहता है। और स्टार्टिंग में मेरे को जैसे लगा, तो फिर लगा कि हम और भी आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं आप, मतलब मोटिवेट करना आजकल के टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा काम है अपने आप में। और फिर मैडम प्लस पॉइंट ये भी है, कई बार हम बताते हैं कि मैं इधर गया उधर गया, मैंने हर जगह की पिक भी साथ में रखी हुई, ताकि लोगों को ये ना रहे कि बस बता रहे हैं, अगले के जी पास जी पिक तो है नहीं। तो बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। सारी इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करता हूँ, सारी पिकें जितने भी मेरे पास है ना। जी। और अभी मैं लास्ट ईयर संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर, उनके प्रोग्राम में भी दिल्ली में जाके आया था मैडम। अच्छा सर, वो तो बहुत अच्छा, फिर तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते जाइए आगे। जी मैडम। मेरा है कि आपने एज अ, जैसे आपके बहुत सारे आपको प्राइज मिले, तो आप बताएंगे आपको क्या क्या अभी तक ऐसे टाइटल्स दिए गए हैं जो आपको आपकी राइटिंग्स के लिए, जो आपके सोशल वर्क के लिए, जो क्या क्या मिल चुका है आपको, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी मैडम। मैडम सबसे पहली चीज़ होती है कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो यही मेरे को इंदौर के अंदर मैरियट होटल है 5 स्टार, उसके अंदर राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड वहीं पे मिला मैडम, लास्ट ईयर। जी सर और जी। भारत भूषण अवार्ड हो गया। और मतलब और भी मेरे को कई साहित्य में भी कई सारे अवार्ड मिले हैं मैडम। सावित्री बाई फुले अवार्ड हो गया। और भी वाह। मतलब मेरे को जितने भी अवार्ड है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, और अलंकृत अवार्ड मिले हैं, कई अवार्ड मिले। और मुंशी प्रेमचंद्र जैसे हमारे हैं, वो भी अवार्ड मेरे को मिला है मैडम। वाह सर, तो इस तरह से बहुत बहुत बधाई आपको। कुल मिला के मतलब 30 अबव है मैडम। ये तो बहुत अच्छी बात सर, बहुत बहुत बधाई, अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग आपको पहचानते और हैं और सब आपको वो पुरस्कार देके आपको उसके साथ सम्मानित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैडम, पहले ही मेरे को अवार्ड 25 ईयर की एज में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मिला था यहाँ पे कॉलेज में, एनएसएस कैंप के अंदर, एज वाह ए सर, गेस्ट। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी मैडम, अवार्ड की मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड मिली थी मुझे। जी सर, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर आपकी फैमिली जैसे है, आपने बताया कि माता पिता तो नहीं रहे आपके साथ, बाकी आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा आपके साथ, कि उन्होंने कितना आपको दिया कि आप ये चीज करिए, आपको लिखना चाहिए, या आपको मोटिवेट किया लिखने के फॉर्म में, आपको आपकी फैमिली में जो आपकी क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने? नहीं मैडम, फैमिली में तो किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ये तो मेरे खुद की एक थी कि जब तक मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स का नाम मुझे कुछ आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि मैडम 1993 में मेरे पापा की एसी की फैक्ट्री थी, वो खुद असेंबल करते थे। जी। और वो खुद ने उनका नाम दिया था सुमिको नाम से, सु मतलब सुभाष और मी का मतलब मीनाक्षी, दोनों को जोड़ के उन्होंने नाम बनाया था। और वो अच्छा खुद जी। का एसी असेंबल करते थे। तो 1996 के अंदर ट्रेजिडी हुई, तो उसके बाद जैसे हमारे साथ कोइंसिडेंस काफ़ी हुए, खाने पीने की भी काफ़ी दिक्कतें हुई, लोगों ने डीमोटिव किया, पेरेंट्स की गालियाँ तक दी। तो उससे निकलते हुए जब मैंने खुद ने ठान लिया ना मुझे कुछ करना है मैडम, तो फिर मैंने सोच ही लिया कुछ करके दिखाना है, और टैलेंट अपने आप ही आता रहा। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सिंगिंग भी कर लेता हूँ, कुकिंग भी कर लेता हूँ, और साथ में राइटिंग भी है मैडम, और मोटिवेशन तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है, ऐसे ही जीवन चलते जाना चाहिए अच्छे से, खुशी से, और क्या है लाइफ के जी अंदर। मैडम। जी मैडम। वैसे ही आज के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज मोटिवेट करती है आपकी फैमिली में, क्योंकि आप देखते हो कि हाँ उनकी खुशी के लिए आप ये चीजें कर रहे हो? मैडम मेरी खुद की गुड़िया है, वो मेरे को मोटिवेशन करती है। बहुत अच्छे। आपकी छोटी सी बेटी है, राइट? जी मैडम। जी जी, बहुत अच्छे, तो ऐसे ही करते जाइए आप काम। तो नेक्स्ट जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे अभी बताया कि आप किन किन लैंग्वेजेस में लिखते हैं, कि बेसिकली आप सिर्फ हिंदी में लिखते हैं या और लैंग्वेजेस में भी आप लिख रहे हो?
अभी मैडम मेन मोटिव हिंदी पे ही मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। जी, हिंदी ये को ही अच्छी लेके बात है, चल रहा हिंदी हूँ। में लिख रहे हैं कि मतलब अच्छी बात है कि हम अपनी राष्ट्रीय भाषा में लिख रहे हैं, तो उसी को ही जी प्रमोट मैडम। करना है, अच्छी बात है ये तो लिखते जी रहिए मैडम। ऐसे ही। जी मैडम। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके फेवरेट, अगर आपको राइटर या पोएट आपको पसंद है एज अ स्टोरी टेलर, कोई भी, कौन है वो आपके फेवरेट पसंदीदा? मैडम पहले तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जी, जिनकी सबसे ज़्यादा पोएट्री तो मधुशाला सबसे ज़्यादा फेमस हुई, जितनी बार भी हम देखते हैं मधुशाला का बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़िक्र होता है। बिल्कुल। और फिर जितने भी हम कवि जैसे मुंशी जी, प्रेमचंद जी हो गए, ये मेन हमारे मतलब मोटिवेशन है पोएट्री के अंदर, जी, जी, जी जिनको हम सर। फॉलो करते हैं। बहुत अच्छे, तो आप उनकी कविताएँ पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ने से ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी मैडम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मैंने आपको बताया कि हमारा बीबीटी का प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप भी, अगर आपकी विश हो तो आप जुड़िए हमारे साथ। हमारे यहाँ पे ओपन माइक्स होते हैं, तो आपकी जब भी इच्छा हो आप जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपको जी अच्छा मैडम। लगेगा बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग भारत के अलग-अलग कोने से यहाँ से जुड़े हैं और अपनी जी मैडम। पोएट्रीज़ प्रेज़ेंट करते हैं एज़ अ इन ओपन माइक में, राइटिंग में नहीं, ओपन माइक करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। जी मैडम, थैंक यू मैडम। हाँ जी। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप जैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों को अगर राइटिंग के फील्ड में आपको मोटिवेट करना, तो उसको क्या सिखाते हैं आप उनको? अगर किसी बच्चे को एज़ अ राइटर के फॉर्म में कुछ सीखना हो तो, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैडम राइटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने दिल की बात सारी उसमें लिख सकते हैं कम शब्दों में, और कहते हैं कि घाघर में सागर वाली बात होती है कि जी, हम कम शब्दों में अपनी बात को बता सकते हैं उसमें। और जी, ऐसे जैसे अभी का टाइम है, अगर यूथ अगर उस पे मोटिवेशन हो, तो जब किसी भी तरह का टॉपिक है, जिससे कि आज के समय में सबसे आज ही जैसे मैंने टॉपिक लिया था नशे की लत। नशे की लत पे ही जैसे स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग कैसे होती है, छोटे रूप में ही होती है, बिल्कुल, सुपारी या बिल्कुल। मसाला से, लेकिन कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है और उसका पता भी नहीं चलता उसके आगे क्या बिल्कुल, दुष्प्रभाव होते बिल्कुल। हैं। इस चीज को दिमाग में लग के लोगों को मतलब हम बता सकते हैं कि कम 10 लाइनों में भी हम गहरी बात रख सकते हैं अपनी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जी मैडम। तो बच्चों के लिए जैसे आप कहते हैं कि आप सोशल वर्कर करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जहाँ आप एज़ अ स्पीकर भी वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए आपकी और क्या-क्या अभी प्रायोरिटीज़ हैं कि आप और क्या-क्या करना चाहते हैं? किस फ़ील्ड के अंदर और काम करना चाहते हैं कि बच्चों को आप कहाँ तक लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस फ़ील्ड में? मैडम मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम पहले उनको बेसिक चीजें बताएं। कहते हैं कि लंबी छलांग से बढ़िया होता है पहले पहले पायदान पे हम उनको लेके चलें। और बिल्कुल। पहले पायदान पे अगर वो पैर रखेंगे तो धीरे धीरे उनको ऑटोमेटिक ही छत का पता चल जाएगा। जी। और हम डायरेक्ट उनको छत दिखाएंगे तो वो पहले वाले कदम से भी रह जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैडम मेन मोटिवेशन यही होता है कि हम उनको पहले पेरेंट्स से जोड़ें। आज के समय में जो हमारी जनरेशन है, वो पेरेंट्स से ही टच नहीं हो पा रही। बिल्कुल। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, 10 से 12 साल के बच्चे भी हैं, वो भी पेरेंट्स से ऐसे बात करते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो राइट। अगर हम उनको उनके हिसाब से कुछ ऐसा लिख के दें या उनसे ऐसा थोड़ा मोटिवेशन रखें या उनसे थोड़ी बातचीत करें, तो हम उनके बात को समझ पाएँगे कि कहाँ पे कम्युनिकेशंस की कमी है, जिससे हम उनको अच्छा सपोर्ट कर सकें और उनको समझा बिल्कुल, पाएँ। बिल्कुल। तो आपकी कोई भी पसंदीदा कविता अगर आप सुनाना चाहें, जो आपके मन के बहुत करीब हो? मैडम सबसे करीब कविता तो अभी जो अभी मैंने आपको सुनाई थी, यही कि पुराने अतीत को याद कर कब तक खुद को रुलाओगे, जब भी सोचोगे अतीत को अपने दर्द, मतलब जब भी बंदा सोचता है ना बिल्कुल, आगे जी। बढ़ने से पहले, कहते हैं कि हाथी के जो बच्चा होता है ना उसके पैरों में बेड़ी बांध देते हैं, तो उसको लगता है मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे वो बड़ा होता है ना वो माइंड से वैसे ही बन जाता है, वो सोचता है मैं बिल्कुल, अभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वही बच्चे के मन में ख्यालात होते हैं, और जब भी हम आगे एज से तो हम बढ़ रहे हैं लेकिन माइंड से हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो इसके बिल्कुल। ऊपर ही मैंने कविता लिखी थी, पुराने अतीत को याद कर कब तक खुद को रुलाओगे, जब भी सोचोगे अतीत को अपने दर्द में खुद को पाओगे। क्योंकि बहुत जब तक हम सुंदर। अतीत पे सोचते रहेंगे तो मैडम हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो उसको हमें बिल्कुल, वॉश करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। एक राइटिंग टिप अगर आप देना चाहो राइटर्स को कि उनको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो अपनी राइटिंग जर्नी? राइटिंग जर्नी तो मैडम पहले तो उनको
सबका ये देखो एक टेस्ट होता है, किसी को अपने मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है, किसी को आज के समय में लव है, किसी सबसे बड़ी कमी होती है प्यार की कमी, किसी को लगता है मैं इसके ऊपर भी लिखूं कि आज के समय में हर कोई सोचता है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें मुझे प्यार नहीं दिखता। जैसे हम कहीं जी, घूमने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 घंटा घूमने गए, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही घर में आएंगे कहेंगे मैं बहुत थक गया, तो वही प्यार क्या है, वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो वो एक चीज हम इसमें समझा सकते हैं कि प्यार आपको बाहर नहीं, आपके अंदर से ही है। कि जी, वही है कि बिल्कुल। एक चीज में, एक जगह पे जाते हैं, एक बंदा खुश हो रहा है और वहीं पे एक बंदा रो रहा होता है, अगर खुशी वहीं से ही मिल रही है तो बंदा दोनों को एक जैसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल तो हम, सही। तो वही चीज हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई आप उसमें से भी अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि आपको डिमोटिवेट ना होना पड़े। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपने अपने बारे में बताया, अपनी राइटिंग जर्नी शेयर की हमारे साथ। तो लगा बीबीडी के मंच पर आकर, थोड़ा-सा उस पे बताइए? मैडम बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मैं आपको बता सकता हूँ और आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे इतना है कि भाई देखो इतने कम टाइम में भी मुझे इतना बड़ा है, आप मोस्टली जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं साथ में, तो जी आप उस सर, पर भी मेरी इतनी पोस्ट देख सकते हैं कि हर बिल्कुल। पोस्ट में कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा आपको मैडम। बिल्कुल सर, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जान के, आपने अपनी सारी चीज़ें, अपना करियर, अपनी राइटिंग जर्नी शेयर की हमारे साथ, तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि जल्दी से हमारे इस शो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मयंक सर की जर्नी कैसे लगी। थैंक यू सो मच थैंक यू सर मैम। जॉइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। जी सर।